नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार के मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, सामान्य अध्ययन का PYQ का जो हम लोग का महत्वपूर्ण सीरीज चल रहा है, जो आपका NTPC के साथ साथ आपका जिस भी एग्जाम में जीके पूछे जाते हैं उनके लिए ये क्लास आपका काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका प्रसिद्ध व्यक्तित्व और आपका दिवस यानी कि दिन। ठीक है, तो क्लास में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रहा है कि 2015 में क्या बोला जा रहा है कि 2015 में प्रतिष्ठित स्टॉकहोम जल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति को भारत का वाटरमैन के रूप में जाना जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस नाम से जाना जाता है? आपका वाटरमैन के नाम से आपका जाना जाता है, जो आपका 2015 में प्रतिष्ठित स्टॉकहोम जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का? बोला जा रहा है कि मदर टेरेसा को पोप फ्रांसिस प्रथम ने 4 दिसंबर डेज को संत घोषित किया था। आपको बताना है कि 4 सितंबर कितना को आपको वर्ष बताना है कि कौन सा वर्ष में आपको जो है संत घोषित किया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का 2016 में जो है आपका मदर टेरेसा को संत घोषित किया गया था। चलिए अब देख लीजिए मदर टेरेसा का आपका जन्म कब हुआ था। मदर टेरेसा का जन्म आपका 1910 में हुआ था, मैसेडोनिया में हुआ था। ये आपका इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे जो है शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जो मिला है 1979 में, किस क्षेत्र में गरीब और संकट को दूर करने के संघर्ष में आपको मिला है नोबेल पुरस्कार 1979 को। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर देख लीजिए आपका 1980 में जो है आपका भारत रत्न से भी इसे सम्मानित किया गया। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है ये क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का? बोला जा रहा है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की, जिन्हें भारत का आधुनिक सांख्यिकी का आपका जनक कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा हम लोग का? PC महालनोबिस हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा, जिससे हम लोग आधुनिक सांख्यिकी का जनक के रूप में जाने जाते हैं। आइए देख लीजिए यहाँ पर इसको पुरस्कार कब कब मिला है। चलिए आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का पूछा जा रहा है कि जनवरी 2022 में डॉक्टर सुवर्णत्रा अयप्पन को विज्ञान और इंजीनियरिंग में आपका पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये आपको बताना है। तो इससे आपका जल और कृषि विज्ञान के रूप में आपका जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का? बोला जा रहा है कि देश ने भारतीय और यूरोपीय शैलियों को एकीकृत करके मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल का निर्माण। तो मुंबई में ताजमहल होटल पैलेस का निर्माण आपका किसके द्वारा किया गया? तो हम लोग का हो जाएगा आपका जमशेदजी टाटा के द्वारा जो है आपका भारतीय और यूरोपीय शैलियों को एकीकृत मतलब एक जगह इकट्ठा करके आपका जो है मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल का निर्माण कराया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का पूछा जा रहा है कि मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये हो जाएगा हम लोग का जो वर्गीज कुरियन थे, इसी को हम लोग मिल्कमैन के नाम से जाने जाते हैं। श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? आपका वर्गीज कुरियन थे। ऑपरेशन फोल्ड के नाम से हम लोग का जो श्वेत क्रांति था उस नाम से हम लोग जानते हैं। इसको कब मिला था? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1963 को मिला था। और आपका कृषि रत्न पुरस्कार ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। जैसे आपका स्वामीनाथन, भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन हो जाएगा? आपका स्वामीनाथन जो है आपका भारतीय हरित क्रांति का आपका जनक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों हम लोग का? आम लोगों के दैनिक जीवन के चित्रों, परिदृश्यों और दृश्यों को चित्रित करते हुए आपका 23 वर्षों जैसे 1802 से 25 तक भारत में कौन रहा? ये आपको बताना है कि दैनिक जीवन के चित्रों और परिदृश्यों और दृश्यों को चित्रित करते हुए 23 वर्षों तक भारत पर कौन रहा? तो हो जाएगा हम लोग का जॉर्ज चिन्नरी जो थे, जॉर्ज चिन्नरी हम लोग का 23 वर्ष तक भारत में रहे।
आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का, नई दिल्ली में इंडिया गेट को किस वास्तुकार ने डिजाइन किया, ये आपको बताना है कि दिल्ली में जो इंडिया गेट है उसका वास्तुकार कौन थे। तो इंडिया गेट का हम लोग का वास्तुकार हो जाएगा आपका लुटियंस बेकर हो जाएगा। कौन? आपका लुटियंस बेकर हो जाएगा, एडविन लुटियन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए आपका कुछ इंपॉर्टेंट दिया है, जैसे एक अंग्रेज वास्तुकार जो विशेष रूप से नई दिल्ली की योजना बनाने और वायसराय हाउस, ये जो आपका यानी कि अब राष्ट्रपति भवन के रूप में जाने जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? भारत का प्रथम प्रधानमंत्री हम लोग का जवाहरलाल नेहरू जी थे। सपनों का शहर कहाँ है? शहर कहाँ है? ये चंडीगढ़ की योजना बनाई है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते साथियों। अगला क्वेश्चन हम लोग के क्या है, हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद्र का आपका वास्तविक नाम बताना है। तो मुंशी प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था हम लोग का? तो इसका हो जाएगा आपका धनपत राय श्रीवास्तव। क्या था आपका? धनपत राय श्रीवास्तव। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। आइए देख लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। इसका जो कृति है, रचना है, यहाँ पर देख लीजिए। मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं जो है आपका कर्मभूमि, कफन, गोदान, पूस की रात, निर्मला, ठाकुर का कुआं और ईदगाह नमक जो है, ये प्रमुख आपका कृतियां हैं। तो इसको स्टार्ट मार्क कर लीजिए, ये काफ़ी आपका बार बार आपका एग्जाम में देखने को मिलता है। ये अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था, ये आपको बताना। अमीर खुसरो जी थे, उसका जन्म आपका उत्तर प्रदेश के कहाँ पर हुआ था? तो क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का पटियाला में हुआ था आपका। किसका जन्म? अमीर खुसरो का जन्म। आइए अब अमीर खुसरो के बारे में जानते हैं। अमीर खुसरो को किस नाम से जाना जाता है? तो तूतीय हिंद ने तुर्की सुल्तान के अधीन दरबारी थे। किसके अधीन थे आपका? तुर्की सुल्तान के अधीन थे। शाही कवि और दरबारी संगीतकार के रूप में कार्य क्या करते थे? किस रूप में कार्य करते थे आपका? शाही कवि और दरबारी संगीतकार के रूप में। कौन? आपका अमीर खुसरो जी। इसे कव्विली के जनक कहा जाता है। किसे? इससे जो खुसरो जी थे, इसे किस कव्विली का आपका जनक माना जाता है। इन्हें भारत में गीत और गज़ल शैली की शुरुआत की और दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक अनुयायी भी थे। आपका कौन? ये अमीर खुसरो जी। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय जोड़ी ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, ये आपको बताना है। तो कौन सा जोड़ी में हम लोग का जो मिस यूनिवर्स का खिताब जीता गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा हम लोग का सुष्मिता सेन और लारा दत्ता के द्वारा हम लोग का जो है मिस यूनिवर्स का खिताब जीता गया है। आइए अब देख लेते हैं हम लोग का ये क्वेश्चन जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसीलिए आपको इसका जो डिटेल है इसको जानना बहुत ज़रूरी है। सुष्मिता सेन और लारा दत्ता मिस यूनिवर्स एक क्या है, वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है जो आपका प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका स्थित आपका मिस यूनिवर्स संगठन द्वारा यह संचालित किया गया है। कहाँ? मिस यूनिवर्स संगठन के द्वारा अमेरिका में स्थित। भारत से मिस यूनिवर्स की सूची आपका इस प्रकार से देखिए। 2017 में किसको मिला था? आपका मनुषी छिल्लर को मिला था। प्रियंका चोपड़ा को आपका 2000 में मिला था। युक्तामुखी को आपका मिला था 1999। डायना हर्टेज 1997 में। ऐश्वर्या राय बच्चन को 1994 में और रीता फरिया 1966 में। चलिए भारत ने मिस यूनिवर्स की सूची, अब ये तो हो जाएगा हम लोग का मिस वर्ल्ड हो गया, ठीक है। अब मिस यूनिवर्स पर चलते हैं। तो मिस यूनिवर्स में हो जाएगा सुष्मिता सेन 1994 में। लारा दत्ता को कब? लारा दत्ता को हम लोग का 2000 में और हरनाज संधू को 2021 में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही, ठीक है, मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, पूछा जा रहा है कि यह किसका प्रसिद्ध कथन है, यदि आप इसीलिए रोते हैं कि सूर्य आपके जीवन से बाहर चला गया। सूर्य आपके जीवन से क्या बोला जा रहा है कि जीवन से बाहर चला गया है, तो आपसे आंसू आसमान के सितारे को दिखाने से रोक देंगे। ये कथन किसका? ये कथन जो है आपका रविंद्रनाथ टैगोर का आपका कथन है कि यदि आप इसीलिए रोते हैं कि सूर्य आपका जीवन से आपका बाहर चला गया, तो आपको आंसू आसमान के सितारों को देखने से रोक देंगे क्या? काफ़ी जो है हम लोग का इम्पोर्टेंट है।
किसके द्वारा लिखा गया आपका प्रसिद्ध कथन है, ये हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा प्रसिद्ध कवि के रूप में जाना जाता है। किसको? टैगोर जी को। एक कवि थे। भारत बांग्ला आपका जैसे आपका भारत बांग्लादेश का राष्ट्रगान की रचना आपका किसके द्वारा किया गया? आपका 1913 में जो है आपका साहित्य में आपका नोबेल पुरस्कार सभी से सम्मानित किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का पूछा जा रहा है कि कटक निम्नलिखित में से किस प्रख्यात व्यक्तित्व से संबंधित है, आपको बताना है। जो कटक है वो आपका किसके लिए आपका प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का जो है आपका सुभाष चंद्र बोस का जन्मभूमि जो थे आपका कटक है। ठीक है, आइए देख लेते हैं हम लोग का सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जानते हैं। तो इनका जो है सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो हो जाएगा आपका 23 जनवरी 1897 को। कहाँ पर? कटक के उड़ीसा में हुआ था। इन्हें राजनीतिक संगठन जैसे आपका फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। और भारतीय सेना यानी कि INA का नेतृत्व भी हम लोग का किसके द्वारा किया गया? आपका सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। और यहाँ पर देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 23 जनवरी को हम लोग किस रूप में जाने जाते हैं? 23 जनवरी को हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में हम लोग का जाना जाता है, सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के अवसर पर। यहाँ पर देख लीजिए आगे हम लोग का कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे आपका बहुपत्नी प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह का कड़ा विरोध कौन करते थे? आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बहुपत्नी प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह का कड़ा जो विरोधी थे। जयशंकर प्रसाद के बारे में जानते हैं तो इन्हें लोकमान्य के नाम से आपका जाना जाता है। कौन? आपका जयप्रकाश नारायण, JP नारायण। ठीक है, आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, बोला जा रहा है कि समग्र रूप से सर्वाधिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने का आपका रिकॉर्ड किसके नाम है, ये आपको बताना है। कि समग्र रूप से आपका सर्वाधिक राष्ट्रीय फिल्म यानी कि नेशनल अवार्ड आपका जीतने वाले किसके नाम है? तो ये हो जाएगा आपका सत्यजीत रे के नाम। अब तक हम लोग का जो है आपका सर्वाधिक राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता गया है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग का सत्यजीत रे राष्ट्रीय फिल्म हम लोग का पुरस्कार प्रथम को मिला है। आपको मिला है आपका 10 अक्टूबर 1954 को मिला है। चलिए ऐसे भारतीय सिनेमा के लिए सिनेमैटिक उपलब्धियों में उत्कृष्टता के लिए आपको दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 24 बार माउंट एवरेस्ट की फतह किया और विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। है कि बोल रहा है कि 24 बार आपका जो माउंट एवरेस्ट है नेपाल में उसको क्या क्या आपका चढ़ के जो है आपका रिकॉर्ड बनाया है। तो क्या हो जाएगा? कामी रीता शेरपा। कौन हो जाएगा? आपका कामी रीता शेरपा आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो आपका 2021 में हुआ एक बार फिर अपना रिकॉर्ड तोड़कर आपका 25वां जो है आपका क्या बोलेंगे फिर से आपका जो रिकॉर्ड एक नया रिकॉर्ड कीर्तिमान हासिल किया है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो आपका ऊंचाई कितना 8,848 मीटर है। कहाँ आपका? नेपाल में है। एडमंड हिलरी और तेंजिंग नॉर्वे के द्वारा आपका माउंट एवरेस्ट को चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति थे। कब? 1953 में चढ़ा गया था। जुंको तेवाई जो थे आपका जापान से संबंधित वो प्रथम महिला 1975 में चढ़ी गई थी। और बचेंद्री पाल के द्वारा आपका माउंट एवरेस्ट को रिवाल के प्रथम आपका भारतीय महिला कब? आपका 1984 में किसके द्वारा? आपका बचेंद्री पाल के द्वारा हिमालय को फतह किया गया था। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है ये देखते हैं। निम्न में से किसे आधुनिक भारत की मीरा के नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर क्या आ जाएगा हम लोग का? आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो हो जाएगा हम लोग का महादेवी वर्मा को जो है आपका आधुनिक भारत की मीरा के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट दिया है जैसे छायावत के प्रमुख कवयित्री थे। और प्रमुख आपका जो जैसे प्रसिद्ध किताब का नाम आपका स्मरण यामा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट। महादेवी मेरा परिवार नीरजा महादेवी वर्मा का है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध खेल
सांप सीढ़ी बनाया है। ये आपका बताना है कि जो हम लोग का सांप सीढ़ी वाला जो खेल होता है, इस प्रकार से बॉक्स में रहता है यहाँ पर सांप, तो सांप सीढ़ी के खेल आपका किसके द्वारा आपका डिजाइन किया गया था, तो ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर, ये हो जाएगा हम लोग के ज्ञान देव के द्वारा जो है आपका सांप सीढ़ी का प्रमुख खेल यानी कि प्रसिद्ध जो खेल है, इसको आपका बनाया गया। ठीक है, इससे आपका मूलतः आपका मोच फट यानी कि मोच पटामू कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हम लोग के क्या है ये देखते हैं। तो चलिए इधर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का। हाँ आइए यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का पिकासो के रूप में जाना जाता है। तो भारत का पिकासो के रूप में हम लोग किसे जानते हैं, तो एम.एस. हुसैन को हम लोग भारत का पिकासो के रूप में ये इसे जाना जाता है। भारतीय समकालीन चित्रकार जो आपका संशोधित क्यूबिस्ट शैली में आपका वॉल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रहा है कि 1996 में नन्ही कली नामक परियोजना, क्या बोला जा रहा है कि 1996 में आपका नन्ही कली नामक परियोजना का शुभारंभ किसने किया था, ये आपको बताना है। तो नन्ही कली जो नामक परियोजना है, इसका शुभारंभ आपका आनंद महिंद्रा के द्वारा आपका शुरू किया गया था। किसके द्वारा, आपका आनंद महिंद्रा के द्वारा नन्ही कली भारत में आपका सबसे बड़ा कार्यक्रम जो है आपका शुरू किया गया, जो आपका वंचित लड़कियों को 10 साल की स्कूली शिक्षा को पूरा करने आपका सक्षम बनाता है। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। उस पेशेवर भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी का नाम आपको बताना है जो नेशनल बास्केटबॉल यानी कि NBA में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय थे। तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर, तो सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का सतनाम सिंह भामरा हो जाएगा सही उत्तर। सतनाम सिंह भामरा जो थे आपका भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी के जो आपका नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन में शामिल होने वाले प्रथम आपका भारतीय कौन हो जाएगा, आपका सतनाम सिंह भामरा आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी महिला एथलीट स्क्वैश खिलाड़ी नहीं है। ये इसमें से बताना है कि कौन सी महिला जो है प्लेयर है आपका स्क्वैश का प्लेयर नहीं है। तो क्या आ जाएगा, कनेरे हम्पी जो है हम लोग का ये शतरंज से संबंधित है। बाकी कनेरे हम्पी को छोड़ के आपका बाकी जो है आपका जो जैसे जोस्ना पिनप्पा, दीपिका पल्ली और अनाका अलंका मोनी, ये जो है ये आपका किस खेल से संबंधित है, ये जो है आपका सारा आपका स्क्वैश खेल से संबंधित जो है आपका प्लेयर है। आइए साथियों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, बोला जा रहा है कि उस आध्यात्मिक गुरु को आपको नाम बताना है जिन्हें प्रसिद्ध योधी मानवीय अधिकार संस्था द्वारा मानव गरिमा अंत धार्मिक संबंधी हुए लोगों से बीच आपका सहिष्णुता के बीच आपका संवर्धन है तो सम्मानित किया जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, श्री श्री रविशंकर हो जाएगा आपका सही उत्तर। श्री श्री रविशंकर जो आपका आध्यात्मिक गुरु का नाम हो जाएगा। आर्ट ऑफ लिविंग आपका लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक कौन थे, श्री श्री रविशंकर जी थे। ठीक है, चलिए साथियों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का पूछा जा रहा है, अब चलिए अब हम लोग का आ गया हम लोग का महत्वपूर्ण दिवस पर चलते हैं कि कौन सा दिन को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो ये आपको ध्यान से देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि कैलेंडर वर्ष, क्या बोला जा रहा है कि कैलेंडर वर्ष के किस दिन को दुर्लभ रोग दिवस आपका मनाया जाता है, यानी कि रेयर डिजीज जो है आपका डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो दुर्लभ रोग दिवस जो है आपका 28 फरवरी को जो है आपका मनाया जाता है। दुर्लभ डिजीज यानी कि रेयर डिजीज रोग यानी कि दुर्बल रोग दिवस। आइए आप देख लेते हैं हम लोग का जैसे महत्वपूर्ण दिवस 31 फरवरी को हम लोग 31 जनवरी को कुष्ठ रोग निवारण दिवस और 4 फरवरी को हम लोग कैंसर दिवस के रूप में जाना जाता है। 4 फरवरी कैंसर दिवस और 24 मार्च जो है आपका विश्व क्षय रोग दिवस और 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों, ये आपको जो है आपका डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आपको ध्यान से आपको देखना है और जो है आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है।
4 फरवरी को कैंसर दिवस, 24 मार्च को जो है आपका विश्व क्षय रोग दिवस, और 17 अप्रैल को आपका हीमोफीलिया दिवस, और जो आपका 19 मई जो है आपका हेपेटाइटिस दिवस, और 20 अक्टूबर को आपका विश्व मलेरिया दिवस के रूप में आपका 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ये आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या साथी हम लोग का, किस भारतीय राष्ट्रवादी को जयंती पर, अच्छा बोला जा रहा है कि किस भारतीय राष्ट्रवादी की जयंती पर प्रतिवर्ष आपका पराक्रम दिवस जो आपका मनाया जाता है। तो पराक्रम दिवस के रूप में हम लोग मनाया जाता है किसको, ये हो जाएगा हम लोग का सही उत्तर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग का जो आपका 23 जनवरी को जो है आपका विश्व पराक्रम दिवस के पराक्रम दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। इसका सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कहाँ हुआ था, यह हो जाएगा हम लोग का कटक उड़ीसा में आपका जन्म हुआ था। चलिए साथियों अगले बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे आपका 2 अक्टूबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में जाना जाता है, और 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में महात्मा निकज का पुण्यतिथि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, भारत में मानव जातीय अल्पसंख्यकों के लिए आपका स्वतंत्रता एवं सम्मान अवसरों के अधिकार को बनाए रखने के लिए और अल्पसंख्यकों के सम्मान तथा गरिमा हेतु जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रतिवर्ष किस दिन को आपका अल्पसंख्यक आपका अधिकार दिवस आपका मनाया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। तो कब मनाया जाता है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का 18 दिसंबर को जो है आपका अल्पसंख्यक दिवस जो आपका मनाया जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग का, आगे कुछ आपका इम्पोर्टेंट यहाँ पर दिया है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए। जैसे 29 अगस्त को हम लोग किस रूप में जाने जाते हैं, 29 अगस्त को हम लोग मनाते हैं आपका परमाणु परीक्षण खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। भारतीय खेल दिवस भी हम लोग को 29 अगस्त को जो है आपका मनाया जाता है, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग का पूछा जा रहा है कि विश्व जल दिवस देश को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस हम लोग को 22 मार्च को जो है आपका विश्व जल दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग के क्या है, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रहा है कि विश्व टीबी दिवस आपको किस तारीख को मनाया जाता है, ये आपको बताना है। जो टीबी दिवस है, टीबी दिवस हम लोग को कौन सा तारीख को मनाते हैं, तो 24 मार्च को हम लोग जो है आपका विश्व टीबी दिवस यानी कि क्षय रोग दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। ठीक है, तपेदिक यानी कि टीबी तपेदिक के रूप में जाना जाता है। चलिए आपका ये जैसे आपका टीकाकरण के लिए BCG का आपका टीका लगा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, हिजरी वर्ष यानी कि इस्लामी वर्ष हमेशा सौर वर्ष से लगभग 1.5 दिन आपका छोटा होता है। ये आपको बताना है कि जो हिजरी वर्ष है, हिजरी ईयर यानी कि इस्लामी वर्ष जो है आपका सौर वर्ष से कितना दिन आपका छोटा होता है, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 11 दिन जो है आपका इस्लामिक वर्ष छोटा होता है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, पूछा जा रहा है कि किस भारतीय राज्य में 1 अप्रैल को उत्कल दिवस आपका मनाया जाता है। तो उत्कल दिवस आपका उड़ीसा राज्य को जो है आपका उत्कल दिवस यानी कि 1 अप्रैल को मनाया जाता है। स्वतंत्रता राज्य के रूप में उड़ीसा का संगठन स्मृति के लिए आपका 1936 में आपका जो है आपका बिहार से उड़ीसा अलग हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन इधर है, हम लोग का देख लेते हैं। हाँ आइए देखते हैं। बोला जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस आपका कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस आपका 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो किसके जन्मदिन पर यह मनाया जाता है, तो हम लोग का जो सरदार पटेल जी के अवसर पर हम लोग का जो है आपका एकता दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग। 31 अक्टूबर 2014 से हम लोग का ये जो आपका शुरू हुआ है, और 31 अक्टूबर 2018 को जो हम लोग का अनावरण किया गया है आपका किसका, स्टैचू ऑफ जो यूनिटी है, इसका अनावरण कब किया गया था। तो ये हो जाएगा आपका 31 अक्टूबर 2018 को अनावरण किया गया था। कहाँ स्थान कहाँ आपका, साधु बेट सदर सरोवर बांध जो आपका नर्मदा जिला गुजरात में स्थित है। इसका ऊंचाई कितना है, इसका ऊंचाई हो जाएगा आपका 182 मीटर इसका ऊंचाई है। और इसका वस्तुकार कौन है, वस्तुकार हो जाएगा का राम वी सुतार हो जाएगा, राम वी सुतार हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा आपका कौन वस्तुकार थे।
आइए साथियों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपको बताना है कि नेशनल डांस डे हम लोग का जो है आपका कब मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 29 अप्रैल को जो है आपका राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। आइए आगे, जैसे आपका विश्व विज्ञान एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के सहभागी आपका चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान 28 फरवरी को, और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, और 5 दिसंबर को जो हम लोग का मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? आपका 5 दिसंबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस आपका कब मनाया जाता है, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, स्टार मार्क कर लीजिएगा। बोला जा रहा है कि विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस आपका कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या आ जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का 23 अप्रैल को जो है आपका विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाते हैं। कब? 23 अप्रैल को। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस आपका अध्ययन, प्रकाशन और कॉपीराइट को बढ़ावा देने के लिए आपका यूनेस्को के द्वारा आयोजित किया जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। विश्व पुस्तक दिवस आपका प्रथम वैश्विक पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल 1995 को मनाया गया। अब विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस आपका कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जल दिवस कब मनाया जाता है आपका? जल दिवस हो जाएगा आपका 22 मार्च को हम लोग जल दिवस के रूप में मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है आपका 1 मई को मनाया जाता है। और प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है आपका 3 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। और आर्द्र भूमि दिवस आपका 2 फरवरी को जो मनाया जाता है आपका आर्द्र भूमि दिवस। और कैंसर दिवस आपका 4 फरवरी को जो है आपका कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा हम लोग का 24 अप्रैल को जो आपका राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में मनाते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिससे कि आपका 73वें संविधान संशोधन 1992 का प्रभावी होने से स्मृति इसे पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष आपका मनाया जाता है। और जो है 24 अप्रैल 2010 को जो है आपका पंचायती राज दिवस को ये घोषणा की गई थी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा आपका? राजस्थान के नागौर जिला में हो जाएगा। जिसका उद्घाटन कब किया गया था? 1959 में जो है आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आपका उद्घाटन किया गया था। और पंचायती राज्य जो है आपका कौन सा भाग में? संविधान के आपका भाग कितना में? भाग 9 में जो आपका संविधान में आपका पंचायती राज के बारे में जिक्र किया गया है। और आर्टिकल के बारे में बात करें तो आर्टिकल हो जाएगा 243 से अगर 243 वो के बीच में हम लोग को जो है तक में आपका जो है आपका पंचायती राज के बारे में आपका जिक्र किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का पूछा जा रहा है कि विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा निवारण दिवस आपका कब मनाया जाता है? ये आपको बताना है कि विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा निवारण दिवस जो है आपका 17 जून को मनाया जाता है। क्या? आपका विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा निवारण दिवस जो आपका 17 मई को मनाया जाता है। और आइए आप देख लेते हैं 1994 यूएन के द्वारा महासभा का मसले के निपटाने के लिए आपका जो ये सम्मेलन आपका किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या साथी हम लोग का अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण को रोकथाम के लिए आपका कब मनाया जाता है? तो ये आपको बताना है कि जो हम लोग का राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को जो है आपका मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस। कब से? ये दिवस जो आपका 1984 से आपका भोपाल त्रसदी जो हम लोग का मारे गए थे लोग थे उसके याद में ये जो है आपका राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस जो आपका मनाया जाता है 2 अप्रैल को। किस आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखते हैं यहाँ पर अन्य जैसे 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस आपका मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 2 फरवरी को आपका वैलेंटाइन डे आपका 14 फरवरी को आपका मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हम लोग का पृथ्वी के पर्यावरण का जश्न मनाने और प्रदूषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए निम्न में से किस दिन को हर साल दुनिया भर में आपका विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व दिवस हम लोग को 22 अप्रैल को जो है आपका विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। जल दिवस हम लोग को 22 मार्च को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन हम लोग का काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर कुछ फैक्ट दिया है, जैसे महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है, स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, और विश्व महासागर दिवस आपका 8 जून को मनाया जाता है, विश्व शरणार्थी दिवस आपका 20 जून को, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जैसे 30 जुलाई को आपका कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है, आपका व्यक्ति के तस्करी के खिलाफ आपका विश्व दिवस मनाया जाता है। तो ये 30 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर, विश्व खाद्य दिवस आपका 16 अक्टूबर को, और बाल दिवस जो आपका विश्व बाल दिवस जो 20 नवंबर को, और विश्व एड्स दिवस आपका 1 दिसंबर, मानवाधिकार दिवस जो आपका 10 दिसंबर को, और विश्व बीमार दिवस जो है आपका 11 फरवरी को जो है आपका विश्व बीमार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है आपको फैक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है ये देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्यजीव दिवस आपका कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्यजीव दिवस जो आपका कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका 3 मार्च को हम लोग विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में दुनिया की विश्व और जो जीवों हैं उस सब को मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का पूछा जा रहा है कि महत्वपूर्ण दिवस आपका पर्यावरण से, जैसे आपका विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। गौरैया दिवस हम लोग का 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस आपका 8 मई को मनाया जाता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को मनाया जाता है। गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। और जैव विविधता दिवस जो आपका 22 मई को जो है आपका जैव विविधता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को जो है भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में हम लोग को कौन सा दिन मनाते हैं? तो 11 मई को जो है हम लोग जो आपका भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। अन्य महत्वपूर्ण दिवस जैसे आपका 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 नवंबर को जब विश्व विज्ञान दिवस, और 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है आपका, जैसे 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 12 मार्च को जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में, और 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग 8 मई को हम लोग विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए कुछ आपका महत्वपूर्ण दिवस, जैसे 8 मई को हम लोग थैलेसीमिया दिवस के रूप में मनाते हैं। 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विश्व अंतर्राष्ट्रीय 20 जून का हम लोग विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाते हैं। और 31 मई को जो आपका तंबाकू निषेध दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों हम लोग का, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको बताना है कि जो प्रकाश दिवस है वो कब मनाया जाता है? 16 मई को हम लोग जो आपका विश्व प्रकाश दिवस के रूप में मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस जो आपका प्रकाश भौतिकी विज्ञान और इंजीनियरिंग जो है 1960 में लेजर पहले आपका सफल संचालन वर्षगांठ आपका मनाया गया था। कब? 1960 में हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस आपका 1 मई। 16 जून का अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषक दिवस, और 1 जून को जो आपका विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का पूछा जा रहा है कि भारत सरकार सिविल सेवकों को नागरिकता के हितों के लिए खुद को फिर से समर्पित करने के लिए सार्वजनिक सेवा और काम में उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता में नवीकरण करने के लिए हर साल देश को सिविल सेवा दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। तो सिविल सेवा दिवस जो हम लोग का 21 अप्रैल को जो है आपका सिविल सेवा का दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। तो ये भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का साथियों, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का पूछा जा रहा है, हाँ आइए देख लेते हैं। जैसे विश्व बांस दिवस आपका हर साल कब मनाया जाता है? तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट हो गया। विश्व बांस दिवस जो है आपका 18 सितंबर को जो है आपका विश्व बांस दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस के रूप में मनाया जाता है।
20 मार्च को जो है आपका विश्व गौरैया दिवस के रूप में, 5 जून को पर्यावरण दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस और 2 फरवरी जो आपका आर्द्रभूमि यानी कि वेटलैंड डे, 22 मई को जो आपका अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में, 16 सितंबर को आपका ओजोन दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रत्येक वर्ष आपका कब मनाया जाता है? तो हथकरघा दिवस जो आपका अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो आपका 7 अगस्त को जो है आपका मनाया जाता है। क्या? आपका हथकरघा दिवस। यह स्वदेशी आंदोलन 1905 की समाप्ति में आपको प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है। शुरुआत कब से हुआ? तो शुरुआत हो जाएगा आपका 2015 से हुआ। भारत में भारत के अंतर्राष्ट्रीय दिवस को सूची यहाँ पर देख लीजिए। नेशनल जैसे प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। सिविल सेवा दिवस जो आपका 21 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती दिवस जो हम लोग का 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हो जाएगा आपका 29 जून को मनाया जाता है। और कारगिल दिवस जो आपका 26 जुलाई को हम लोग कारगिल दिवस के रूप में मनाते हैं। एकता दिवस 31 अक्टूबर और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हम लोग का हो जाएगा आपका 11 नवंबर को जो है आपका मनाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का पूछा जा रहा है कि अजन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? जो बच्चा हम लोग का अब तक जन्म नहीं हुआ, पैदा नहीं हुआ, माँ का गर्भ में है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, कब मनाते हैं? तो 25 मार्च को जो है हम लोग अजन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं। 12 मई को जो है हम लोग अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाते हैं। 31 मई को जो आपका गुरु अंगद देव जी के जयंती के रूप में मनाते हैं। और 8 मार्च को जो है हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। पहला विश्व पर्यावरण दिवस आपका WED किस वर्ष मनाया गया था? तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का? सही उत्तर हो जाएगा आपका 1974 को जो है आपका विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम लोग 5 जून को मनाया जाता है। महत्वपूर्ण दिवस की सूची यहाँ पर देख लीजिए। जैसे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आपका 7 जून को मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस जो है आपका 8 जून को मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम निषेध जो आपका ये 12 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस जो आपका कब आपका हो जाएगा आपका 14 जून को मनाया जाता है। मरुस्थलीकरण आपका रोकथाम सूखा ये हो जाएगा आपका 17 जून। विश्व शरणार्थी दिवस आपका हो जाएगा आपका 20 जून को हो जाएगा आपका विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये आपको बार बार रिपीटेड जो होने वाला आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको ध्यान में रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों? अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रहा है कि भारत के सभी कॉलेजों में किस दिन को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में आपको मनाया जाता है? तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में हम लोग कब मनाते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 7 दिसंबर को जो है आपका सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। आइए आगे कुछ हम लोग का महत्वपूर्ण यहाँ पर फैक्ट दिया है, आइए देखते हैं। बोला जा रहा है कि सेना दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो सेना दिवस हम लोग मनाते हैं आपका 15 जनवरी को जो आपका थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। पराक्रम दिवस आपका 23 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। और शहीद दिवस आपका 30 जनवरी को। रेडियो दिवस के रूप में आपका 13 फरवरी के रूप में मनाया जाता है। और राष्ट्रीय तटरक्षक दिवस हो जाएगा आपका 1 फरवरी। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। विश्व विजय दिवस हो जाएगा आपका 16 दिसंबर को मनाया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का पूछा जा रहा है कि भारत की कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किस वर्ष के एक दिन को आपका राष्ट्रीय महिला किसान दिवस के रूप में आपका घोषित किया गया? तो राष्ट्रीय महिला किसान दिवस के रूप में हम लोग का 15 अक्टूबर को जो है आपका घोषित किया गया आपका राष्ट्रीय किसान महिला दिवस। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे 30 जनवरी को विश्व शहीद दिवस के रूप में नाथुराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी को जो आपका हत्या कर दिया गया। 24 अक्टूबर यूएनओ दिवस के रूप में मनाते हैं। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में आपको कब मनाया जाता है? तो ये सही उत्तर क्या आ जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हो जाएगा आपका 8 सितंबर को जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे कुछ जैसे आपका 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस, 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 27 सितंबर हो जाएगा आपका विश्व पर्यटन दिवस के रूप में आपका कब आपका 27 सितंबर को हम लोग मनाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या साथियों, अगला क्वेश्चन हम लोग का बोला जा रहा है कि वन इज वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे सेलिब्रेटेड। आपको बताना है कि वन इज वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे आपका कब मनाया जाता है, तो यह हो जाएगा आपको 15 अक्टूबर को जो है आपका वर्ल्ड यानी कि विश्व छात्र दिवस के रूप में आपको मनाया जाता है। ये दिवस जो होता है भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के आपका 11वें राष्ट्रपति थे, उनके जन्म दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। कब? 15 अक्टूबर को जो है आपका विश्व स्टूडेंट यानी कि छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए, आपका जैसे आपका 15 अक्टूबर 1931 को भारत में आपका रामेश्वरम में तमिलनाडु आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, आइए देखते हैं। हर साल किस दिन को आपका विश्व भूख दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो विश्व भूख दिवस के रूप में हम लोग कब मनाते हैं, तो 28 मई को हम लोग जो है आपका विश्व भूख दिवस के रूप में मनाते हैं। महत्वपूर्ण दिवस 16 अक्टूबर को हम लोग खाद्य दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस और 16 सितंबर को जो आपका ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन दिवस की स्थापना कब की गई थी, तो यह हो जाएगा आपका 28 जून 1919 को। क्या हो जाएगा आपका 28 जून 1919 को जो है आपका ILO का आपका स्थापना हुआ था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रहा है कि बाघ संरक्षण के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए आपका वैश्विक बाघ दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो वैश्विक बाघ दिवस हम लोग का मनाया जाता है आपका 29 जुलाई को, जो हम लोग का विश्व बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विश्व बाघ दिवस की शुरुआत आपका कब से हुआ है, तो 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर शिखर सम्मेलन में की गई थी। ताड़ाबा टाइगर रिजर्व आपका कहाँ है, महाराष्ट्र। राष्ट्रीय बाघ दिवस आपका समारोह जो आपका 2022 आपका मेजबान किया था। महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बात करते हैं, तो जैसे आपका विश्व वन्यजीव दिवस आपका 3 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पांडा दिवस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय पांडा दिवस जो आपका कब मनाया जाता है, आइए देखते हैं। जो राष्ट्रीय पांडा दिवस जो आपका 16 मार्च को जो है आपका राष्ट्रीय पांडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। गौरैया दिवस आपका 20 मार्च हो जाएगा। विश्व हाथी दिवस हो जाएगा आपका 12 अगस्त और राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस हो जाएगा आपका 19 अगस्त को है राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस के रूप में मना, जिसको हम लोग बी-डे भी बोलते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका कब मनाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस हम लोग को 7 अप्रैल को मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं हम लोग का WHO का स्थापना कब हुआ था, 7 अप्रैल 1948 को जो आपका WHO का स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय हो जाएगा आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहेब की जयंती पर आपका 14 अप्रैल को बाबा साहेब जयंती दिवस आपका मनाया जाता है। और 10 अप्रैल को जो आपका विश्व होम्योपैथिक दिवस आपका मनाया जाता है। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस जो हम लोग का 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में। और जो आपका UNDP का जो आपका 1989 के द्वारा आपका किया गया था, इसका स्थापना संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा आपका 1989 के द्वारा आपका स्थापना किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण दिवस आपका 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस और 20 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब 20 जुलाई को और 31 अक्टूबर को आपका विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। विश्व के प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में आपका कब मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये देखते हैं। सही उत्तर हो जाएगा आपका 23 सितंबर को जो है आपका प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा अंतर्राष्ट्रीय दिवस। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग का अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं साथियों। हाँ, अगला क्वेश्चन हम लोग का पूछा जा रहा है कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हो जाएगा आपका 24 दिसंबर को जो हम लोग का राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। कब से आपका 1986 से आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। चलिए
आगे आपका कुछ महत्वपूर्ण जैसे पर्यावरण दिवस 5 जून, 24 अक्टूबर यूएनओ दिवस के रूप में मनाते हैं। 5 दिसंबर का आर्थिक सामाजिक विकास के लिए राष्ट्र स्वयंसेवक दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र विज्ञान में क्या बोला जाता है कि संयुक्त राष्ट्र विज्ञान महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र 11 फरवरी को जो है हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में हम लोग कब 11 फरवरी हो जाएगा आपका सही उत्तर। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ आइए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। आपका 9 जनवरी जो आपका एनआरआई यानी कि नॉन रेजिडेंस इंडियन दिवस के रूप में, विश्व प्रवासी दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। और 25 जनवरी को जो आपका मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में हम लोग 16 सितंबर को जो आपका ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए यहाँ पर देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जैसे ओजोन परत को क्षति से हानि से बचाने के लिए आपका 1987 को जो आपका पारित जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक पारित किया गया था, जो ओजोन परत का संरक्षण करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 10 सितंबर को जो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में कब? 10 सितंबर को। आइए आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस जो आपका 26 मार्च को जो है आपको बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। और 1971 में जब का शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा बांग्लादेश के आपका स्वतंत्रता राष्ट्र आपका घोषित किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों हम लोग का? आइए अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछा जाए कि विश्व साइकिल दिवस आपका, विश्व साइकिल दिवस जो आपका विश्व स्तर पर आपका कब मनाया जाता है? विश्व साइकिल दिवस। तो विश्व साइकिल दिवस जो हम लोग का 3 जून को जो आपका विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए अन्य दिवस जैसे आपका 4 मई को कोयला खनिक दिवस, 6 जून को आपका राष्ट्रीय योयो दिवस के रूप में कब? 6 जून को। और 6 मई को जो आपका नो डाइट दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों हम लोग का? बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो आपका 14 सितंबर को हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए आगे कुछ महत्वपूर्ण दिवस है, जैसे 12 नवंबर को लोक सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। 6 अक्टूबर को आपका जर्मन अमेरिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 जनवरी को जो आपका प्रवासी भारतीय दिवस है यानी कि एनआरआई डे के रूप में आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आपका किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हम लोग का जो आपका 22 मई को जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं। अब 20 मई को जो है आपका विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाते हैं। और 15 मई को आपका अंतर्राष्ट्रीय परिवार के दिवस के रूप में मनाते हैं। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व आर्द्रता भूमि दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्रता भूमि दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं आपका 2 फरवरी को आर्द्रता भूमि के दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आर्द्रता पर आपका रामसर कन्वेंशन जो आपका 1971 में हस्ताक्षर किया गया था। और भारत में 1982 में जो आपका वो शामिल हुआ है। आगे देखते हैं। आगे हम लोग का जैसे विश्व श्रावण दिवस आपका 3 मई को मनाया जाता है। आगे हम रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आपका 7 जून को मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि हिमाचल प्रदेश ने 72वां हिमाचल दिवस आपका कब मनाया था? तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? 72वां हिमाचल दिवस जो है कब मनाया जाता है ये देख लेते हैं। 72वां हिमाचल दिवस जो है 72वां हिमाचल दिवस हम लोग का कब मनाया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 15 अप्रैल 2019 को जो आपका 72वां हिमाचल दिवस के रूप में मनाया गया था। अन्य महत्वपूर्ण दिवस के रूप में जानते हैं तो क्या हो जाएगा? आंध्रा दिवस 1 नवंबर को, असम दिवस 2 दिसंबर, बिहार दिवस 22 मार्च और गुजरात दिवस 1 मई, उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल, राजस्थान दिवस हो जाएगा आपका 3 मार्च और तेलंगाना दिवस हो जाएगा आपका 2 जून 2014 को जो आपका तेलंगाना
एक राज्य घोषित किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग का जितने भी इम्पोर्टेंट हम लोग का प्रीवियस में जितने भी हम लोग का दिवस पूछे गए हैं तो उसको आज हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और सेशन अगर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।